आलू की सफल खेती। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आलू की A to Z संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं पोटैटो फार्मिंग। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल के साथ विस्तार के साथ समझाने वाले हैं कि आलू की फसल पर कब कितनी मात्रा पर सिंचाई करना चाहिए, उन्नत किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा कब कौन सी खाद देनी चाहिए जिससे आलू की उपज, उत्पादन, ग्रोथ, ग्रीननेस और रोग मुक्त हम सफल खेती कर सकें। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम इस वीडियो पर जानेंगे कि किस प्रकार खेत तैयार किया जाता है। इसके अलावा स्प्रे शेड्यूल, बीज उपचार, स्वस्थ ग्रोथ, सिंचाई की आवश्यकता, उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे जो आलू की फसल पर खतरनाक रोग आते हैं, फंगस आते हैं, लीफ कर्ल आता है, बीमारियां आती हैं, तो उसे हम समय रहते कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो यही सरल उपाय रोकथाम और उन्नत खेती करने के लिए वह कौन कौन सी जरूरी बातें हैं, कौन कौन सी बातों को हमको ध्यान में रखकर आलू की खेती करेंगे, कितना हमको प्रति एकड़ खर्च आ जाता है, इस सभी की जानकारी के लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार। सबसे पहला जो सवाल उठता है कि हमको खेत किस प्रकार तैयार करना चाहिए जिससे ठीक तरीके से आलू की उपज, उत्पादन बढ़ सके। तो सबसे पहले खेत तैयार करने के लिए आप गहरी जुताई कराइए और अंतिम जुताई में खेत को समतल कराते समय 2 से 3 ट्राली गोबर की पकी हुई खाद होनी चाहिए। जो गोबर की खाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं पकी हुई होनी चाहिए, उसमें कंकड़ पत्थर और प्लास्टिक की पन्नी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और उसी के साथ 2 बोरी नीम खली को भी आप इस्तेमाल करना है। अंतिम जुताई पर खेत को समतल करा लीजिए रोटोवेटर की सहायता से। उसके बाद जो आप बेड बना रहे हैं, बेड पर आलू की खेती करने वाले हैं, तो बेड पर ही आपको आलू की बुआई करना है। इसके अलावा बात करते हैं मिट्टी। तो मिट्टी अच्छे उत्तम जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, उपजाऊ दोमट पर, और इसके अलावा काली मिट्टी पर, पीली मिट्टी पर, और अच्छे मैनेजमेंट द्वारा यदि आप किसी प्रकार की खेती पर आलू की खेती करते हैं, आलू को उगाते हैं, तो आप आसानी से आलू की खेती कर सकते हैं। बलुई दोमट पर भी आप आलू की खेती कर सकते हैं जिसका मृदा का pH मान 6 से 8 pH के आसपास हो, आप आलू की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग राज्यों में कहीं टेम्परेचर हाई होता है तो कहीं टेम्परेचर लो होता है। तो आइए हम जानते हैं कि आलू की फसल पर जो टेम्परेचर होता है, कितना टेम्परेचर इसके लिए होना चाहिए उपज, उत्पादन और बढ़वार के लिए। तो दिन का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चल जाएगा और रात का टेम्परेचर होना चाहिए 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। लेकिन जब कंद बन रहे हों, कंद ठीक तरीके से यानी विकास, कंदों के विकास के लिए जो टेम्परेचर, तापमान की आवश्यकता होती है वो होती है 18 डिग्री सेल्सियस से लेके 20 डिग्री यानी 18 से 20 के मध्य होना चाहिए। ठीक तरीके से कंदों का आकार, साइज ठीक रहता है। आइए बात करते हैं उन्नत समय यानी सूटेबल टाइम क्या है, किस टाइम हम आलू की खेती करें, किस टाइम हम आलू की बुआई करें ताकि हमको फार्मिंग, अर्ली फार्मिंग कर सकें, या फिर ठीक तरीके से ग्रोथ और बढ़वार के लिए हमको कौन सी टाइम पर आलू की खेती करना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जो आलू की फसल है, रबी की फसल प्रमुख फसलों में से एक है। रबी की यह प्रमुख फसल है आलू की, और इसका जो एक्यूरेट टाइम है, वैसे तो किसान अक्टूबर और नवंबर महीने पर आलू की खेती करते हैं, लेकिन जो हम आपको बताने वाले हैं अक्टूबर के मध्य यानी लगभग 15 अक्टूबर के आसपास आपको बुआई कर देनी चाहिए। यानी सितंबर के एंडिंग वीक में, और जो अक्टूबर का प्रारंभिक, द्वितीयक और तृतीयक सप्ताह होता है, अक्टूबर महीने पर आप बुआई करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको जो पौधा है आपका ठीक तरीके से उसकी टहनियाँ, उसकी डालियाँ और ठीक तरीके से ग्रोथ, उपज, उत्पादन आपको मिल पाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अक्टूबर महीने पर ही, आप जैसे अगेती खेती कर रहे हैं तो सितंबर के लास्ट वीक में और अक्टूबर के प्रारंभिक सप्ताह पर बुआई कर सकते हैं। और यदि आप लेट फार्मिंग की सोच रहे हैं तो आप नवंबर पर बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। तो
आप अपने क्लाइमेट्स के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से और जलवायु के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से उन्नत वैरायटी का ही चयन करना चाहिए। जैसे पर्वतीय इलाकों के लिए कुफरी हिम सोना बेस्ट है। इसके अलावा मार्केट में और भी कई प्रकार की किस्में होती हैं, जैसे कुफरी हिम सोना, कुफरी चिप सोना बन, इसके अलावा कुफरी ज्योति और पंजाब हरियाणा के लिए LR बेस्ट वैरायटी है। ये वैरायटी जो हम आपको बता रहे हैं ये 90 दिन से लेके 110 दिन में तैयार हो जाती हैं पककर। किसान भाइयों, आइए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, यानी बीज उपचार। सवाल ये उठता है कि हमको बीज उपचार क्यों करना ज़रूरी है, और यदि हम बीज उपचार कर ही रहे हैं तो किस फंगिसाइड से बीज उपचार करना चाहिए। अंकुरण में सबसे ज़्यादा योगदान रहता है बीज उपचार का। जैसे क्या होता है कि जब हम बुआई कर देते हैं तो एक दिन से लेके, यानी बुआई के दिन से लेके लगभग 30-40 दिन तक जो फंगस आते हैं, डिजीज़ आते हैं, रोग आते हैं और कई प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, तो एक प्रकार का बीज उपचार करने से सुरक्षा कवच बन जाता है बीज पर। तो उससे क्या होता है कि हमको लंबे समय तक कोई भी फंगस, कोई भी डिजीज़, कोई भी कीटों का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन बीज उपचार हम किस फंगिसाइड से करें? तो बीज उपचार करने के लिए बेटर जो रिजल्ट देखे गए हैं, BASF कंपनी की जो झेलोरा फंगिसाइड आती है, तो इससे बीज उपचार आप कर सकते हैं। देखिए मार्केट में तो कई प्रकार की फंगिसाइड हैं, आपको जो बेटर लगे, यदि आप अनुभवी हैं, पिछले सालों से खेती करते आ रहे हैं, तो आप उसी पर जा सकते हैं, उन्हीं फंगिसाइड से आप उपचारित कर सकते हैं। लेकिन झेलोरा फंगिसाइड के भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। झेलोरा फंगिसाइड से आपको बीज उपचार किस प्रकार करना है वो कृपया ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप एक काम करें कि 20 लीटर पानी लीजिए और 50 ml झेलोरा फंगिसाइड को उसी में मिलाइए। एक घोल तैयार कर लीजिए और जो आलू हैं लगभग 5 मिनट तक डुबा डुबा कर आपको ठीक तरीके से डुबाना है और फिर वापस आपको तिरपाल में ऐसा बिछा देना है और छांव पर आपको सुखा लेना है। तो ध्यान रखना है 5 मिनट तक घोल पर आलू डूबे रहने चाहिए। उससे क्या होता है कि जो भी हमारे आलू पर जो भी डिजीज़ हैं, जो भी फंगस हैं, वह फंगस मुक्त हमारा बीज हो जाएगा। लेकिन उन्नत वैरायटी का ही आपको चयन करना चाहिए। यदि हम अंकुरण बीजों की बुआई करते हैं तो आलू का अंकुरण जल्दी हो जाता है, मिट्टी से जल्दी बाहर आ जाते हैं। अपने हिसाब से आलू की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं बुआई के समय खाद। यह सबसे अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी बुआई करते समय हमको कौन सी खाद देनी चाहिए और कितनी मात्रा पर देना चाहिए। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आलू की फसल पर पोटाश की और फास्फोरस की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन की तो प्रारंभिक चरणों पर पड़ती ही पड़ती है, लेकिन अन्य फसलों की तुलना पर आलू की फसल पर फास्फोरस की और पोटाश की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से दी जा रही है। 2 बोरी DAP खाद को लेना है, 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट खाद को लेना है और 1 बोरी म्यूरेट ऑफ पोटाश को लेना है। साथ ही 10 किलोग्राम हमको फिप्रोनिल 0.3% जो रीजेंट GR आता है बायर कंपनी का। तो इनसे फायदा क्या होगा? अब किसान भाइयों के कमेंट्स आएंगे कि जब आप DAP ले रहे हैं तो फिर SSP क्यों ले रहे हैं? तो क्या आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि जो आलू की फसल है पोटाश की और फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अधिक उपज के लिए 2 बोरी DAP और 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट ले रहे हैं और साथ ही 1 बोरी MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले रहे हैं 1 बोरी। 10 किलोग्राम रीजेंट GR हम इसलिए ले रहे हैं कि आलू के कंद को काटने वाला जो कीट होता है व्हाइट बीटल, तो उसकी रोकथाम यह ठीक तरीके से करता है फिप्रोनिल 0.3%। इनका कॉम्बिनेशन करके हम बुआई के समय ही खाद दे रहे हैं और जो बुआई के समय आप खाद देते हैं वह सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमारी फसल में ग्रोथ, बढ़वार, उपज उत्पादन के लिए। इसके अलावा बात करते हैं बुआई की विधि यानी बुआई की दूरी। तो लाइन से लाइन की दूरी हमको रखनी है 40 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी हमको रखनी है 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा जहां हम बेड पर बुआई कर रहे हैं मिट्टी के अंदर गहराई पर 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी हमको बुआई करनी चाहिए। आइए जानते हैं प्रति एकड़ बीज की जरूरत। तो जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से ही दी जा रही है। 25 से 45 ग्राम के बीच आलू का वेट होना चाहिए। यानी जो आप बुआई कर रहे हैं आलू का वेट 25 से
40 ग्राम के आसपास होना चाहिए। अब डिपेंड आकार के आधार पर करता है, यानी आलू के आकार के आधार पर ही निर्भर करता है कि कितनी बीज की आवश्यकता होगी। किसान भाइयों, कुछ आप इस प्रकार समझ लीजिए कि यदि 40 ग्राम के आसपास आलू का वेट है तो आपको 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आपको आलू की ज़रूरत पड़ने वाली है बुआई के समय। और यदि आलू की बुआई कर रहे हैं और आलू का साइज 25 ग्राम के आसपास है तो आपको 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आपको आलू की आवश्यकता होगी बुआई करते समय। तो ये जो हमने आपको बताया है आकार के आधार पर ही निर्भर करता है और हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि आलू का जो वेट है लगभग 30 से 35 ग्राम का होना चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के 25 से 30 दिनों पर ही निराई गुड़ाई हमको कराना चाहिए और आलू की फसल पर मिट्टी को जरूर 1 से 2 बार चढ़ाना चाहिए। और यदि आलू दिख रहे हैं तो मिट्टी को ठीक तरीके से चढ़ा देना चाहिए, नहीं तो वो हरे हो जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं सिंचाई। तो पहली सिंचाई हमको तभी कर देना है जब हमने बुआई करी, दूसरी सिंचाई 10 से 12 दिनों के अंतराल पर, और इसी प्रकार आपको 14 से 15 दिनों के अंतराल पर 15-15 दिनों की अंतराल पर यानी आवश्यकता अनुसार हमको सिंचाई करना चाहिए। तो कृपया ध्यान दीजिए, खाद और स्प्रे का हम शेड्यूल बताने वाले हैं, यानी कब कौन सी खाद देनी है, कितनी मात्रा पर देनी है और कब कौन सा स्प्रे करना है और कितनी मात्रा पर स्प्रे करना है और कौन कौन से कॉम्बिनेशन का स्प्रे आपको करना है। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं खाद और स्प्रे का शेड्यूल। सबसे पहले बात करते हैं आलू की फसल पर पहली खाद। जब हमारी आलू की फसल बुआई से 20 से 25 दिन की होती है तो हमको देना है 30 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ 10 किलोग्राम इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार को देना है और उसी के साथ 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद लेना है। और इन तीनों को हमको एक साथ तीनों को मिलाकर जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना है। ये थी पहली खाद। जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से दी जा रही है। पहले आप खाद दीजिए और फिर सिंचाई कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको फर्स्ट स्प्रे करना है। फर्स्ट स्प्रे पर जब आपकी आलू की फसल 20 से 25 दिन की होती है तो आपको फर्स्ट स्प्रे करना है। फर्स्ट स्प्रे पर आपको 250 ml पोषक सुपर लेना है। इसके अलावा यूपीएल कंपनी की सब फंगिसाइड 300 ग्राम लेना है और इसके अलावा बायर कंपनी की सोलेमान इंसेक्टिसाइड 80 ml प्रति एकड़ की दर से 140 से 150 लीटर पानी में मिक्स करके सिलिकॉन चिप को मिलाकर इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे आप कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट स्प्रे पर हम ले रहे हैं 250 ml पोषक सुपर। पोषक सुपर स्प्रे करने से ये फायदा होगा कि जो हमारी आलू की फसल है ठीक तरीके से ग्रोथ और बढ़वार होगी। इसके अलावा यूपीएल कंपनी की साफ फंगिसाइड ले रहे हैं जिसमें कार्बेंडाजिम है और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन है। तो इसको स्प्रे करने से जो लगने वाले फंगस की यूपीएल कंपनी के साथ फंगिसाइड रोकथाम करेगा। और बायर कंपनी की सोलेमान इंसेक्टिसाइड 80 ml ले रहे हैं तो बायर कंपनी की सोलेमान इंसेक्टिसाइड मुख्य रूप से सकिंग पेस्ट को और चबाने वाले कीटों को, इल्लियों को और कीटों को रोकथाम करेगी। तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आपको कर देना है। जब हमारी फसल लगभग बुआई से 45 से 50 दिन की होती है तो सेकेंड खाद देनी है, यानी बुआई से जब हमारी आलू की फसल 45 से 50 दिन की होती है हमको दूसरी खाद देनी है। दूसरी खाद पर 50 किलोग्राम यूरिया लेना है और 3 किलोग्राम WDG सल्फर आती है 90%, 3 किलोग्राम इसको और इसके साथ ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके आप जब आलू की फसल 45 से 50 दिन की होती है जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। किसान भाइयों, इसके अलावा बात करते हैं सेकंड स्प्रे। जब हमारी आलू की फसल 35 से 40 दिन की होती है हमको सेकंड स्प्रे करना चाहिए। फेंटाक प्लस 100 ml, इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम और इसके साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन्स 12 ग्राम और इसी के साथ मिक्स करना है एमामेक्टिन बेंजोएट 80 ग्राम। इन सभी को मिक्स करके सिलिकॉन चिप को मिलाकर 140 से 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी आलू की फसल 35 से 40 दिन की होती है तो फूल आ रहे होते हैं, उसके लिए फेंटाक प्लस स्प्रे करना है और उसी के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन्स ले रहे हैं ताकि आलू की
फसल पर लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट का काफ़ी ज़्यादा शिकायत समस्या देखने के लिए मिलती है। साथ ही एमामेक्टिन बेंजोएट का हम इसलिए स्प्रे कर रहे हैं, जो कीटों का प्रकोप होता है उनकी रोकथाम एमामेक्टिन बेंजोएट करेगा। इसके अलावा किसान भाइयों बात करते हैं थर्ड स्प्रे। जब हमारी आलू की फसल लगभग बुआई से 55 से 60 दिन की होती है, हमको तीसरा स्प्रे करना चाहिए। तीसरे स्प्रे पर बोरॉन 150 ग्राम, इसके अलावा बायर कंपनी की मेलोडी ड्यू फंगिसाइड 400 ग्राम और बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 120 ml, इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। बोरॉन से चमक बढ़ जाएगी। मेलोडी ड्यू फंगिसाइड से लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट की जो समस्या आती है उसकी रोकथाम आप कर पाएंगे। वहीं सोलेमन इंसेक्टिसाइड का जो काम है मुख्य रूप से कीटों की रोकथाम करने के लिए सोलेमन इंसेक्टिसाइड इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। ये था खाद का शेड्यूल और स्प्रे का शेड्यूल। खाद के शेड्यूल में हमने 2 डोज बताए हैं। एक डोज बताया है जब हमारी फसल 22 से 25 दिन की होती है और सेकंड डोज बताया है जब हमारी आलू की फसल लगभग 45 से 50 दिन की होती है। इन 2 कॉम्बिनेशन डोज को दीजिए, बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे। वहीं 3 स्प्रे बताए हैं, फर्स्ट स्प्रे, सेकेंड स्प्रे और थर्ड स्प्रे। इन तीनों को स्प्रे कर दीजिए। डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपकी फसलों पर कितने पोषक तत्वों की कमी है, कौन से कीट हैं, कौन से फंगस हैं, क्या फुल ड्रॉप हो रहे हैं, क्या कोई समस्या आ रही है। तो उस कंडीशन पर भी निर्भर करता है कि हमको क्या स्प्रे करना है, क्या स्प्रे नहीं करना है। चलिए आगे बात करते हैं आलू की फसल पर खरपतवार नियंत्रण करने के लिए शानदार कॉम्बिनेशन। देखिए आलू की फसल पर खरपतवार, हर फसल पर खरपतवार उगते हैं। आप मजदूरों की सहायता से खेत से बाहर करा दीजिए खरपतवार को, या फिर यदि आप मजदूरों की समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप एक काम जरूर करें कि आलू की जैसे ही आपने बुआई करी है, जी हाँ किसान भाइयों, जैसे ही आपने आलू की बुआई करी है 72 घंटों के अंदर आप पेंडामेथिलिन 30% EC को 1 एकड़ में 1 लीटर 200 लीटर पानी पर मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं, पेंडामेथिलिन 30% EC को 1 एकड़ में 1 लीटर 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए 72 घंटों के अंदर। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो हमने आज बुआई करी है, हम कल या फिर आज ही शाम तक हम क्या करेंगे कि पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर देंगे। यानी 3 दिनों के अंदर ही आपको स्प्रे करना, 3 दिनों के बाद नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे ही आपने बुआई करी है पीछे पीछे आप स्प्रे भी कर दीजिए। ये था मतलब खरपतवार रोकथाम करने का, नियंत्रण रोकथाम करने का इलाज। तो आप अपने हिसाब से या तो आप मजदूरों की सहायता से कर सकते हैं या फिर रासायनिक के लिए भी हमने उपाय बता दिया है। किसान भाइयों आलू की फसल पर कम से कम 1 से 2 बार मिट्टी को जरूर चढ़वाएं। मिट्टी को मतलब तने के पास चढ़ाने से क्या होता है कि ठीक तरीके से कंदों का आकार में ग्रोथ होती है। किसान भाइयों बात करते हैं कुछ सावधानी, कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो आपने कुछ सावधानी और कुछ महत्वपूर्ण बातें जान ली तो आलू की फसल पर, आलू की खेती करते समय यकीन मानिए आपको काफ़ी हेल्प करेंगी यह बातें। सिंचाई का रखें विशेष ध्यान, यानी आवश्यकता पड़ने पर ही आप सिंचाई करें, यानी अधिक मात्रा पर सिंचाई भी ना करें। और आप अंतराल हमने बता दिया है कि 12 से 15 दिनों पर, और यह निर्भर करता है मिट्टी पर। कुछ मिट्टी पर आप 7-8 दिनों के बाद फिर सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो कुछ मिट्टी 20 दिन तक पानी रोक के रख पाती हैं। तो यह निर्भर करता है, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए सिंचाई पर। आवश्यकता अनुसार ही रासायनिकों का प्रयोग करें, रासायनिक दवाइयों का, रासायनिक खादों का प्रयोग करें। कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भी आप इस्तेमाल करें। यानी हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आवश्यकता अनुसार ही आप रासायनिक का प्रयोग करना चाहिए। स्प्रे हमेशा प्रिवेंटिव रखिए, यानी आलू की फसल पर जैसे लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट की समस्या आती है, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि फंगस आने के बाद यदि आप रोकथाम करते हैं तो उतने अच्छे आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। प्रारंभिक चरणों पर ही रोगों को रोकथाम लंबे समय तक कर पाएंगे। अपने अनुभव और विवेक का जरूर इस्तेमाल करें और वहीं उन्हीं खेतों पर करें जहां उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी खेतों पर यदि बरसात हो जाती है, पानी भर जाता है, तो तुरंत निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। पाला पड़ता है, अधिक ठंड होती है, तो आपको क्या करना चाहिए? यानी पाला ना पड़े वो तो अपन रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सावधानी बरत सकते हैं जैसे कि आप पाला को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। यानी अधिक ठंड पड़ने पर पाला पड़ने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जड़ों के पास हमेशा जब लगे कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो उस समय आप एक काम जरूर करें कि हमेशा फसल के जो
तने होते हैं, जड़ें होती हैं, उसके पास हमेशा नमी रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यदि पाला लग जाता है तो यूपीएल कंपनी की मैकेरिना टॉनिक आती है, उसको स्प्रे कर सकते हैं 200 से 300 ml प्रति एकड़ की दर से। इसके अलावा बेड बनाकर ही आप आलू की खेती करना चाहिए, उससे उपज और उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। और हाँ, आलू की फसल पर खरपतवार को उगने ना दीजिए और इसके अलावा खेत के चारों ओर खरपतवार नहीं रहने चाहिए। खेत के आसपास साफ सफाई रहना बहुत ही ज़रूरी होता है और फेरोमोन ट्रैप का आप जरूर इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, ये थी आलू की उन्नत खेती A to Z जानकारी, जिसमें हमने आपको लगभग सभी जानकारी बता दी है कि कब कौन सी खाद कितनी मात्रा पर कितनी बुआई करनी है। लगभग A to Z जानकारी कवर की है, लेकिन कुछ यदि टॉपिक छूट जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम नए नए अपडेट्स फसल के बीच बीच में देते रहेंगे। किसान भाई, इस वीडियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, काफ़ी ज़्यादा मदद होगी आलू की खेती करते समय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।